नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्राचीन भारत के इतिहास का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है वैदिक सभ्यता। मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, वो मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराया है। ये आपका नेक्स्ट पार्ट है। इसमें मैं आपको बताऊंगा वैदिक सभ्यता से जुड़े कुल 70 प्रश्न रहेंगे। अगर आप ये 70 प्रश्न कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका वैदिक सभ्यता से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन जो है यहाँ से छूटेगा नहीं, और डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इस वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, पूर्ण वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक सांस्कृतिक काल का जो है वो कितना, तो आपको याद रखना है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आपको याद रखना है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन जो है ये आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। अगला क्वेश्चन, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? राइट आंसर हो जाएगा तंबाकू। जो तंबाकू का फसल है, इस फसल का ज्ञान जो है वैदिक काल के व्यक्तियों को नहीं था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर हो जाएगा श्रमण। श्रमण जो हैं ये उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को जो है इस नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? तो आपको याद रखना है सुलभ सूत्र। सुलभ सूत्र जो है ये वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो आपको याद रखना है ऋग्वेद में। किस वेद में? ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, वेदों को संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना है वेद 4 प्रकार के हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? आपको याद रखना है मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद से भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते को जो है इस मुंडक उपनिषद से लिया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? राइट आंसर हो जाएगा पशुपालन। ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था वो था पशुपालन। ये आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो किसको? सामवेद को। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है सामवेद ग्रंथ को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? राइट आंसर हो जाएगा मनु। प्रथम विधि निर्माता जो है वो मनु है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता जो है ये कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, ये आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? राइट आंसर हो जाएगा गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का जो प्रमुख रूप है वो गोधन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा 10वें मंडल में।
ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, पुराणों की संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसको उपासना से था? तो आपको याद रखना है प्रकृति। वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण थे वो प्रकृति की उपासना से था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? राइट आंसर हो जाएगा इंद्र देवता के लिए। इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन, सुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो आपको याद रखना है जैमितीय से। सुल्व सूत्र जो है ये जैमितीय विषय से संबंधित पुस्तक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, अस्तो माँ सदमय कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से। अस्तो माँ सदगमय, ये जो वर्ड है, ये शब्द जो है, ये ऋग्वेद से उठाया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। जब आर्य लोग भारत में आए थे सर्वप्रथम तो सबसे पहले पंजाब में बसे थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? राइट आंसर हो जाएगा नवा मंडल। 9 नंबर का जो मंडल है ये सोम को समर्पित है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो आपको याद रखना है परशुराणी। परशुराणी जो नदी है इस नदी के तट पर लड़ा गया था प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसका नाम था दासराज युद्ध। अगला क्वेश्चन, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो आपको याद रखना है 1/6। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की जो दर थी 1/6 थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण युग से। ब्राह्मण युग से 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल जो है जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। सिंधु नदी जो है ये आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? राइट आंसर हो जाएगा केकय के राजा। केकयर के राजा जो है ये उपनिषद काल के राजा अश्वपति यहाँ के राजा थे। अगला क्वेश्चन, अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो आपको याद रखना है कठोपनिषद में। कठोपनिषद में आध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जो है इस उपनिषद से प्राप्त होता है, ये आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, वैदिक नदी कुंभा जिसे काबुल के नाम से जाना जाता है का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन जो है ये कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन में प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? राइट आंसर हो जाएगा अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा यहाँ पे जो है इस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन में प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? राइट आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्र के काल में। धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन, न्याय दर्शन को प्रचलित और प्रचारित किया था गौतम ने। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण जो हैं ये प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं, आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है फ्रेंड्स, योग्य दर्शन प्रतिपादित
कौन है? तो आपको याद रखना है पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। अगला क्वेश्चन, उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो किस पर आधारित हैं? दर्शन पर। अगला क्वेश्चन, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख्यता था तो प्रकृति पूजा और यज्ञ। जो पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म था वो मुख्यतः क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। अगला क्वेश्चन, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा से। चरक संहिता नामक पुस्तक जो है ये चिकित्सा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जो पता चलता है वो यजुर्वेद से पता चलता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वैदिक योगिन सभा क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा मंत्री परिषद थी। वैदिक योगिन सभा जो थी वो मंत्री परिषद थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा जो बनता है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली जो थी वो क्या थी? तो आपको याद रखना है गणतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र थी। अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन और पुराना वेद है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? राइट आंसर हो जाएगा सांख्य। सांख्य जो है ये भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। अगला क्वेश्चन, सांख्य कामा योग कामा न्याय कामा वैश्विक कामा मीमांसा और देहांत वेदांत, इन छह निम्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक काल में या वैदिक युग में। सांख्य, योग और न्याय, वैश्विक, मीमांसा और वेदांत, इन छह भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति जो हुई है वैदिक युग में हुई है। अगला क्वेश्चन, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम पुराण है? तो आपको याद रखना है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो है ये प्राचीनतम पुराण है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? आपको याद रखना है काल कुटुंब। काल कुटुंब जो है ये वैदिक समाज की आधारभूत इकाई है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? राइट आंसर हो जाएगा विदत। विदत जो है ये ऋग्वेद की प्राचीनतम संस्था थी, ये आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको वैदिक युग से जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराए हैं। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में करवाए हैं ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं, तो आप इन्हें जो है ज़रूर से कंप्लीट करिएगा। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ये जो वैदिक सभ्यता है या वैदिक युग है ये आपके एग्ज़ाम में जो है यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये प्राचीन भारत का इतिहास से जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और रिलेटेड टॉपिक बनता है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को जो है कंप्लीट पूरा देख लिया है तो धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो। अपना फीडबैक जो है ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक फीडबैक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।